हेलो, वेलकम डियर स्टूडेंट। मैं अनस द्विवेदी आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल स्टडी 1 2 3 में। आज हम आप लोगों को इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के बारे में पढ़ाएंगे, जिसमें आज हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू के बारे में बात करेंगे। तो आप लोगों को सबसे पहले ये बता देना कि हमारी क्लासें नेवी, कोस्ट गार्ड और एयरफोर्स के साथ साथ एनडीए 2022 के लिए भी इम्पोर्टेंट हैं। तो दोस्तों अब हम लोग अग्निवीर बनने की तैयारी कर रहे हैं। तो आप लोगों को बता दें कि एयरफोर्स का फॉर्म आ चुका है, जिसको आप चाहें तो फिल कर, जो डेट है हम बता रहे हैं। डीओबी जो है हम लोग कहाँ से कहाँ तक फिल कर सकते हैं, जिसकी डीओबी 29 दिसंबर 1999 से लेकर 29 दिसंबर 1999 से लेकर 1 जनवरी 2005 तक भर सकते हैं। ठीक, 1 जनवरी 2005 तक भर सकते हैं। ठीक, तो आप लोग जो एलिजिबल हों वो भर सकते हैं फॉर्म। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रिंसिपल वैल्यू। ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एयरफोर्स के लिए, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिए। तो चलिए आज का अपना सेशन हम स्टार्ट करते हैं। अब स्टार्ट करते हैं। आप लोग अपनी कॉपी में हेडिंग लगाइए प्रिंसिपल वैल्यू, PRINCIPLE, प्रिंसिपल वैल्यू। प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है? तो प्रिंसिपल वैल्यू ऐसी वैल्यू होती है जो उसके रेंज के अंदर आती है, जो उस फंक्शन के रेंज के अंदर आती है, वो वैल्यू प्रिंसिपल वैल्यू कहलाती है। अब प्रिंसिपल वैल्यू के लिए सबसे पहले हमें कुछ कंडीशन पता होनी चाहिए, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो प्रिंसिपल वैल्यू के लिए कुछ कंडीशन है, जैसे हम लोग कुछ फार्मूला के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं, जो रिवीजन करने से बढ़ता है, क्योंकि प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। तो हम लोग बार बार फार्मूले लिखेंगे। साइन इनवर्स माइनस एक्स जो होता है वो देता है माइनस साइन इनवर्स एक्स, और जो कॉस इनवर्स माइनस एक्स जो है वो देता है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, और टेन इनवर्स माइनस एक्स बराबर होता है माइनस का टेन इनवर्स एक्स, और कॉट इनवर्स माइनस का एक्स बराबर होता है माइनस का कॉट इनवर्स एक्स। इतने फार्मूले आप लोगों को क्लियर हो गए। अब इसके बाद दो फार्मूले बचते हैं। क्या हैं? यदि सेक इनवर्स माइनस एक्स है तो वो होता है पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स होता है, और यदि कोसेक इनवर्स माइनस एक्स है तो वो होता है माइनस का कोसेक इनवर्स एक्स होता है। साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर होता है माइनस साइन इनवर्स एक्स। कॉस इनवर्स माइनस एक्स बराबर होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। टेन इनवर्स माइनस एक्स बराबर होता है माइनस का टेन इनवर्स एक्स, और कॉट इनवर्स माइनस का एक्स बराबर होता है माइनस का कॉट इनवर्स एक्स, और सेक इनवर्स माइनस का एक्स होता है पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, और कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स होता है माइनस का सेक इनवर्स एक्स। आप लोग एक चीज़ याद रखेंगे, इसको याद करने के लिए केवल कॉस और सेक में ही पाई माइनस होता है, पाई माइनस होगा। केवल कॉस और सेक में ही पाई माइनस होता है। आप लोग ये ट्रिक से आप लोग फार्मूले को याद कर सकते हैं। तो हम लोग किस प्रकार से कैसे फार्मूला निकालते हैं उसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहला एग्जाम्पल डालिए आप लोग अपनी कॉपी में। एग्जाम्पल में क्या डालोगे आप लोग? साइन इनवर्स 1/2 का हमें फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू, हमें प्रिंसिपल वैल्यू ज्ञात करनी है। इसके लिए हम क्या करेंगे?
तो हम एक बात जानते हैं, जो साइन इनवर्स एक्स की जो रेंज होती है वो होती है -π/2 से π/2 के बीच में। तो ये वैल्यू कैसी देगा? और जो प्रिंसिपल वैल्यू जो होती है वो जीरो से लेकर थीटा, जो थीटा होता है वो 360 यानी 2π तक जाता है। 0 से 360 के बीच में प्रिंसिपल वैल्यू लाई करेगी। 0 से 360 के बीच में प्रिंसिपल वैल्यू लाई करती है। इतना क्लियर? अब एक चीज़ यहाँ से देखिए, अब जब इसका निकालेंगे तो साइन इनवर्स 1/2 मान किसका होता है? 1/2 मतलब 30 और 30 मतलब π/6। तो 30 मतलब π/6। अब हम लोग 30 को जब हम लोग रेडियन में चेंज करते हैं तो हम लोग π/180 का मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, π/180 का मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम लोग 30 छक्का 180 इतना करते हैं। ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो हम लोग लिखेंगे साइन इनवर्स π/6, साइन π/6। अब ये साइन से साइन कट जाएगा तो प्रिंसिपल वैल्यू जो आएगी वो आएगी π/6। ये इसकी रेंज के अंदर है कि नहीं? इतना क्लियर हो गया। अब यदि यहीं पे आ जाता, एक और एग्जाम्पल हम लोग लिखते हैं। आई होप पिछला एग्जाम्पल आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। एग्जाम्पल क्या है? कॉस इनवर्स माइनस का 1/2। इसको कैसे याद करेंगे? तो आप लोग देखिए माइनस आ गया। जब माइनस आ गया तो हम लोग इसको कहेंगे पाई माइनस कॉस इनवर्स माइनस का प्लस का आ जाएगा, अब प्लस का 1/2 हो जाएगा। इतना क्लियर? तो पाई माइनस कॉस इनवर्स कॉस, अब 1/2 कॉस में किसकी वैल्यू थी? 60 की, और 60 को हम लोग लिखते हैं π/3। कैसे? 60 इंटू π/180, 60 त्रिका 180, ये π/3 आ जाएगा। इस प्रकार से हम लोग इसको क्लियर करते हैं। ठीक, अब हम लोग जब यहाँ से निकालेंगे तो आंसर आ जाएगा पाई माइनस कॉस से कॉस कट जाएगा, पाई माइनस π/3 वैल्यू आ जाएगी, प्रिंसिपल वैल्यू आ जाएगी 2π/3। ये इसकी कॉस इनवर्स एक्स की ये आ जाएगी प्रिंसिपल वैल्यू। ये भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा इतना। अब हम लोग एक चीज़ और देखते हैं, जैसे अब हम लोग tan की देख लेते हैं। tan इनवर्स माइनस का 1/√3। हम लोगों को इसके प्रिंसिपल वैल्यू ज्ञात करनी है। तो इसके लिए हम फार्मूला होता है, जब माइनस आ जाए तो हम लोग माइनस को बार करेंगे। तो फार्मूला होगा tan इनवर्स 1/√3 आ जाएगा। अब जब √3 आ जाएगा तो निकालेंगे माइनस tan इनवर्स tan √3 किसकी वैल्यू होती है? π/√3 होती है 30 की, 30 मतलब π/6। tan से tan कट जाएगा, माइनस का π/6 इसकी प्रिंसिपल वैल्यू आ जाएगी। अब इतना क्लियर? अब हम लोग निकालते हैं सेक इनवर्स एक्स की। सेक इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल वैल्यू कैसे निकालते हैं? तो सेक इनवर्स माइनस का 2/√3, तो ये होता है पाई माइनस सेक इनवर्स 2/√3 हो जाएगा। पाई माइनस सेक इनवर्स सेक, ये वैल्यू होती है π/6, यानी 30 की वैल्यू होती है, π/6 हो जाएगा। पाई माइनस π/6 ये आ जाएगा 5π/6। ये वैल्यू 360 के बीच में है, तो ये वैल्यू भी प्रिंसिपल वैल्यू में लाई करेगी। ठीक, इतना क्लियर? अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट।
आई होप अब आप लोग प्रिंसिपल वैल्यू निकालना सीख गए होंगे। जब आप लोग प्रिंसिपल वैल्यू निकालना सीख गए, अब हम लोग चलते हैं रिलेशन बिटवीन इन्वर्सियल फंक्शन। इन्वर्सियल फंक्शन के रिलेशन से पहले हम लोग एक चीज़ आप लोग बताना चाहते हैं कि हमारी इंस्टा यूज़र आईडी है अनस 2004-376, ठीक, 376 है। आप लोग इसको फॉलो कर सकते हैं। और हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल स्टडी 1 2 3 को सब्सक्राइब कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसमें आप लोगों को टाइम टू टाइम क्विज़ेस और पीडीएफ्स मिलती रहती हैं, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रिलेशन बिटवीन इन्वर्सियल फंक्शन। तो हम लोग हेडिंग लगाएंगे रिलेशन बिटवीन इन्वर्सियल फंक्शन। क्या होता है, अब हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम बता देते हैं, हम लोग थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स एज्यूम करेंगे। तो साइन थीटा बराबर एक्स अपॉन 1 मान लेंगे। अब ये हो जाता है लंब यानी परपेंडिकुलर, ये हो जाता है कर्ण मतलब हाइपोटेनस। अब हमें चाहिए बेस जब निकालेंगे कर्ण बटे आधार से निकालेंगे तो ये निकलेगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि इसमें जब लगाएंगे हमें एक्स पता है 1 पता है, तो ये आ जाएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर। इतना कि हमें परपेंडिकुलर पता है, हाइपोटेनस पता है, बेस पता है। तो हम लोग किस प्रकार से अब रिलेशन निकालेंगे उसको जानते हैं। तो रिलेशन निकालने के लिए हम सबसे पहले लिखेंगे साइन इनवर्स एक्स। यदि साइन इनवर्स एक्स है, यदि हम उसको कॉस के पदों में लिखना चाहें तो लिखेंगे कॉस इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखेंगे। यदि tan के पदों में लिखना चाहें तो tan इनवर्स एक्स अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखेंगे, ठीक। इतना क्लियर हो गया। तो जब हम इतना लिखेंगे तो हम लोग इसको जब उल्टा लिखेंगे तो ये लिखेंगे कोसेक इनवर्स 1 अपॉन एक्स लिख सकते हैं। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं सेक इनवर्स 1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम लोग इसको लिख सकते हैं कोट इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। हम लोग इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। ये हो जाता है रिलेशन बिटवीन इन्वर्सियल फंक्शन। ये इन्वर्सियल फंक्शन को ये रिलेशन डिनोट करता है, ठीक। किस प्रकार से, जब साइन इनवर्स एक्स को हम लोग कॉस इनवर्स के पदों में लिखेंगे तो कॉस इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखेंगे। जब tan के पदों में लिखेंगे तो tan इनवर्स एक्स अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। जब इसको हम लोग अपोजिट कर देंगे, क्योंकि हम जानते हैं साइन का कोसेक होता है और कॉस का सेक होता है और tan का कॉट अपोजिट होता है। इतना क्लियर हो गया, आप लोग इतना जानते हैं। तो अब हम लोग अब इसके आगे अब आप लोगों को बता दे रहे हैं रेसिप्रोकल फंक्शन।
रेसिप्रोकल फार्मूला। रेसिप्रोकल फार्मूला क्या होता है? तो रेसिप्रोकल जो फार्मूला होता है, यदि साइन इनवर्स एक्स है तो उसको हम लोग जब कॉस के पदों में लिखेंगे तो हो जाएगा कोसेक इनवर्स 1/x। और जब टेन इनवर्स x बराबर है तो हम लोग उसको लिख सकते हैं इम्प्लाइज लगा के कोट इनवर्स 1/x लिख सकते हैं। और यदि कॉस इनवर्स x लिखेंगे तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेक इनवर्स 1/x लिख सकते हैं। इसका अपोजिट भी संभव है। इतना क्लियर। अब ये क्वेश्चन एनडीए में मिक्स रूप में पूछा गया था। जैसे यदि y बराबर कॉस इनवर्स x माइनस 1/x प्लस 1 प्लस साइन इनवर्स x माइनस 1/x प्लस 1। ठीक, ये कैसे होगा? ये कोई दिया गया था, इसका हमें dy dx एट 0 पर ज्ञात करना था। तो जब इसका हमें dy बाई dx ज्ञात करना है हमें, तो हम किस प्रकार से करेंगे? उसके पहले हम लोगों को पता होना चाहिए साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर होता है π/2 और टेन इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x बराबर होता है π/2 और सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x बराबर होता है π/2। ये हम आप लोगों को बता चुके थे फार्मूले वाली क्लास में। जब इसमें करेंगे तो ये साइन इनवर्स x, क्योंकि x सेम है तो हम लोग इसको लिख सकते हैं y बराबर π/2। और हमने आप लोगों को डिफ्रेंसिएशन बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर कराया है। तो ये हो जाएगा dy/dx बराबर कांस्टेंट का 0 होता है, ये आया था। तो दोस्तों आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और जिसको इसके आगे हम लोग विथ एग्जाम्पल के साथ करेंगे। कैसा लगा वीडियो आप लोग ज़रूर बताएंगे कमेंट बॉक्स पे। ये मेरा यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें। और जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।